तो मेरी जान, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मूवी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। मतलब कि 2026 की सबसे बेस्ट मूवी। तो चलिए आज इसकी कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वैसे मैं बता दूं कि मैंने इस मूवी को अपने पहले चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, बट दोस्तों इस टाइम मूवी का ओरिजिनल प्रिंट नहीं आया था, इसलिए आपको ठीक से मजा नहीं आया होगा। इसलिए मैं आपको ओरिजिनल इमेज के साथ मूवी की कहानी को बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। कहानी की शुरुआत में हम चार दोस्तों को देखते हैं, बेयर, निक्की, सारा और यान। बेयर निक्की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वह बचपन से ही उसे पसंद करता था। आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह उसे प्रपोज कैसे करे। तो आज यान और बेयर आपस में डिस्कस कर रहे थे कि निक्की को कैसे प्रपोज करना है। यहाँ पर एक वेट्रेस भी होती है जो बेयर को प्रपोज करने के कुछ तरीके बता रही थी। बेयर को उसका आइडिया तो पसंद आ रहा था, बट यान को उसका आइडिया पसंद नहीं आता, इसलिए वह उसे भगा देता है। और बेयर का कहना था कि तू उसे थोड़ा टीच करे, जैसे कि वह फ्रीकी निक्की से चिढ़ती है तो उसे इस नाम से बुला जिससे वह परेशान होकर तेरे पास आएगी। और तो जल्दबाजी मत कर, इसके लिए तुझे अच्छी टाइम की जरूरत है, इसलिए मौका देखकर अपने दिल की बात बोल देना। बेयर सोच रहा था कि वह कल रात ट्रिविया नाइट पर ही निक्की को प्रपोज करेगा। ट्रिविया नाइट का मतलब कि ये सारे दोस्त एक साथ मिलकर एक गेम खेलने वाले थे और उस दौरान उन्हें खूब मजा आता। तो जब बेयर यान को बताता है कि वह कल रात ट्रिविया नाइट पर प्रपोज कर देगा, तो यान मना करता है। उसका कहना था कि उसे ट्रिविया नाइट का बहुत इंतजार रहता है, तो उस रात को खराब करने की कोशिश मत कर, क्योंकि अगर निक्की ने तुझे मना कर दिया तो सारा मूड खराब हो जाएगा, इसलिए वेट कर। वेल अब बेयर अपने घर आता है, तभी अचानक से उसके साथ एक हादसा हो जाता है। वह देखता है कि उसकी बिल्ली सैंडी दवा खाकर मर चुकी थी। दरअसल दोस्तों बेयर अपनी दादी के घर पर रहता था और हाल ही में उसकी दादी मरी थी, जिस वजह से उसे अपने घर के बारे में ठीक से पता नहीं था कि कौन सी सामान कहाँ पर रखी गई है। तो उसकी बिल्ली सैंडी उसकी दादी की दवा खाकर मर जाती। बेयर जब सैंडी को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। बेयर काफी ज्यादा निराश होता है, क्योंकि वह सैंडी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह कमरा को अच्छी तरह से साफ करता है और सैंडी को घर में ही छुपा देता है। उसके बाद वह बेडरूम में आता है और खूब रोता है। सोते वक्त बेयर निक्की की प्रोफाइल चेक कर रहा था, इतने में निक्की कॉल कर देती। वह उसे ट्रिविया पार्टी में आने के लिए पूछ रही थी। बेयर उसे मना करता है, क्योंकि वह अपनी बिल्ली के मरने की वजह से बहुत दुखी था। निक्की जिद करती है, फिर भी बेयर नहीं मानता, लेकिन तभी निक्की बताती है कि वह अपना जॉब छोड़ने वाली है। अब ये सुनते बेयर को थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वह निक्की को काम के दौरान ही तो मिलता था और उसे प्रपोज करने वाला था। तो जब बेयर को पता चलता है कि निक्की जॉब छोड़ने वाली है, तो वह पार्टी में आने को तैयार हो जाता है। वहीं जब दोनों बात कर रहे थे तो उस दौरान निक्की का नेकलेस नाली में गिर चुका था, जिस वजह से बेयर सोचता है वह पहले निक्की के लिए अच्छा सा नेकलेस लेगा और फिर प्रपोज करेगा। बेयर एक दुकान पर जाता है, वह नेकलेस पसंद कर रहा था। उसी दौरान वह एक अजीब सी चीज को देखता है जिसका नाम था वन विश विलो। मतलब कि दोस्तों ये विश वाली स्टिक थी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी विश हो उसे मांग कर स्टिक तोड़ने से पूरी हो जाती। तो बेयर बिना कुछ सोचे समझे विश वाली स्टिक ले लेता है। दुकान वाली लेडी कहती है अगर ये स्टिक काम नहीं करेगी तो शिकायत मत करना, क्योंकि इससे कुछ लोगों की विश तो पूरी हो जाती है तो कुछ लोगों की पूरी नहीं होती। फिलहाल बेयर स्टिक लेकर पार्टी में आता है। अब हम चारों दोस्तों को एक साथ देखते हैं। वह पार्टी एंजॉय कर रहे थे। बेयर तो निक्की को प्यार भरी निगाहों से देखे जा रहा था। उसके अंदर हिचकिचाहट थी कि वह कैसे अपने दिल की बात बोले, इसलिए वह यान को इशारा करता है कि वह सारा को लेकर वॉशरूम चला जाए। अब किसी तरह यान सारा को लेकर चला जाता है। वहीं बेयर बहुत हिम्मत जुटाता है कि वह अपने दिल की बात निक्की को बता दे, पर फिर भी वह कुछ नहीं कर पाता। इतने में वहाँ सारा और यान आ जाते हैं। बेयर सारा से अपनी बिल्ली के मरने वाली बात बताता है, जिससे सारा उसे गले लगा लेती है। इसके बाद वह पार्टी से बाहर आते हैं। निक्की बगल में ही एक भिखारी को देखती है, जिससे वह सारा से कुछ पैसे लेकर उस भिखारी को दे देती है। बेयर चुपचाप निक्की को देखे जा रहा था। उसके बाद बेयर निक्की को उसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। वह दोनों साथ में थे और खूब बातें करते। बेयर निक्की से अपने दिल की बात बोलना चाहता था, बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद निक्की का घर आ जाता है। निक्की जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलती है, बेयर उसे उसके निक नेम से बुलाता है, जो था फ्रीकी निक्की। निक्की को ये चीज पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे निक नेम पसंद नहीं था। निक्की घर के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी वह दोबारा से बेयर के पास आती है और खुद पूछ लेती है कि क्या वह उससे प्यार करता है। अगर प्यार करता है तो बता दे। बेयर काफी डरा हुआ था।
वह उसे मना कर देता है। ये सुनकर निक्की निराश होती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। वहीं बियर को अब बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने डर के मारे निक्की को मना कर दिया था। वह सोच रहा था कि जब वह निक्की के पूछने पर हाँ नहीं बोल पाया तो वह उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं बता पाएगा। बियर को ठीक नहीं लग रहा था। वह तुरंत वन विश येलो स्टिक निकालता है और उसे तोड़ते हुए विश मांगता है कि निक्की उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। हालांकि विश मांगते वक्त बियर को यकीन नहीं था कि उसकी विश पूरी भी हो सकती। विश मांगने के बाद दोस्तों सारा मामला पलट जाता क्योंकि दोस्तों थोड़ी ही देर में फिर से निक्की बाहर आती है। उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो चुका था। वह बियर के पास आती है और कहती कि वह उसके साथ उसके घर पर जाना चाहती है क्योंकि उसके पिता कैंसर से मर गए थे, जिस वजह से उसे अपने घर पर डर लगता है। निक्की बियर के साथ उसके घर पर सोना चाहती थी। ये सुनकर बियर उसे अपने घर ले जाता है। अब वह जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं ना तो निक्की बियर को अपने पास बुलाती है और उसे प्यार भरी बातें करती है। यहाँ तक कि उसी कमरे में वह ऊपर का कपड़ा भी उतारती है। बियर को निक्की का बिहेवियर देखकर अजीब सा लग रहा था। वह हैरान था कि निक्की उसके साथ अचानक से ऐसा कैसे कर सकती है। तभी निक्की उसे अपने पास बुलाती है और उसके कंधे पर सर रखकर बातें करने लगती है। धीरे धीरे निक्की उसके करीब आकर किस भी करती है। बियर तो शौक था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वह अलग अलग कमरे में सो जाते हैं। बियर सोच रहा था तभी वह अपना लैपटॉप निकालता है और सर्च करता है क्या वाकई में विश स्टिक काम करती है। वह कमेंट पढ़ रहा था जिससे पता चलता है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि ये सब बकवास है, इससे कुछ नहीं होता। वहीं कुछ लोग बोल रहे थे कि यह काम भी करता है। अब बियर कमरे में जाता है। वह देखता है कि निक्की जाग रही थी। निक्की उसे अपने पास बुलाती है। बियर डरते हुए उसके पास जाता है और निक्की उसे अपने पास सोने को बोलती है। बियर मना नहीं कर पाता। वह उसके साथ सो जाता है। फिर अगली सुबह जब बियर की नींद खुलती है ना तो वह देखता है कि निक्की कमरे में नहीं थी। वह तुरंत किचन में जाता है और देखता है कि निक्की ने उसकी बिल्ली को बाहर निकाल कर रख दिया। ये चीज बियर को अच्छी नहीं लगती। फिलहाल वह निक्की को कुछ नहीं बोलता। उसके बाद दोनों साथ में ही अपने म्यूजिक स्टोर वाली जॉब पर जाते। वहाँ यान दोनों को एक साथ देखकर हैरान था। वह बियर को साइड में ले जाकर पूछता है कि आखिर उन दोनों के बीच पिछली रात को क्या हुआ। बियर बताता है कि उसके पिता कैंसर से मर रहे हैं, जिस वजह से उसे अपने घर पर सोने में डर लग रहा था, इसलिए वह उसके घर सोने गई थी। इसी बीच निक्की बार बार बियर को घूर रही। अब काम खत्म होने के बाद जब वह घर के लिए निकलते हैं ना तो बियर निक्की को घर नहीं छोड़ना चाहता था। वह उसे कहता है कि आज वह उसे घर नहीं छोड़ सकता। वहीं निक्की का कहना था कि उसे यान घर छोड़ देगा। ये सुनते बियर को थोड़ा राहत मिलती है। बियर अकेले ही अपने घर आता है। उसके बाद वह यान से कांटेक्ट करता है। उसे बताता है कि कल से निक्की का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वह अजीब सा व्यवहार कर रही है। यान भी ये चीज काम के वक्त नोटिस किया था। उसका भी कहना था कि हाँ, निक्की के व्यवहार में बदलाव तो हुआ है। इतने में बियर के घर की बेल बजती है। बियर जैसे दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि बाहर निक्की रेड ड्रेस पहनकर खड़ी थी। बियर हैरान था, बट निक्की तो यहाँ पिछली रात के लिए माफी मांगने आई थी। वह उसे सॉरी बोलती है और प्रपोज कर देती है, जिससे बियर भी अपने दिल की बात बता दे। तो दोस्तों अब उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया था। वह दोनों साथ में रहने लगते हैं और एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं। अब कुछ दिन बीत चुके थे, तभी एक रात वह डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वह दोनों डिनर एंजॉय कर रहे थे। तभी बियर निक्की से उसके पिता के बारे में पूछ लेता है, बट निक्की इस बारे में बात नहीं करना चाहती। उसे ठीक नहीं लगता। इतने में बियर पर यान का कॉल। बियर यान का फोन रिसीव करके साइड में जाता है। अब यान से पता चलता है कि निक्की के पिता तो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कैंसर नहीं हुआ था और तो निक्की का उनके साथ कुछ खास संबंध नहीं था। यान ये भी बताता है कि निक्की ने एक दिन सारा को बताया था कि बियर उसके भाई समान है। वह उसने उसे अपना भाई मानती। अब ये सब सुनकर बियर हैरान था कि जब वह उसे भाई मानती थी तो अचानक से वह प्यार कैसे कर सकती। बियर को समझ आ चुका था कि ये सब विश वाली स्टिक की वजह से हुआ है। लग रहा है कि विश पूरी हो रही है। अब बियर फिर से टेबल पर बैठता है। तभी निक्की उसे एक गिफ्ट देती है और प्यार भरी बातें करती है। वह कहती है कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। बियर को तो झटका लगा हुआ था। वह जानता था कि निक्की ये सब खुद नहीं कर रही है। इतने में एक बार फिर बियर निक्की से उसके पिता के बारे में पूछ लेता है। निक्की ये बात सुनते ही गुस्सा होती है। वह तुरंत खड़ा हो जाती है और सबके सामने जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह उसके साथ डिनर का एंजॉय कर रही थी, बट उसने उसका मूड खराब कर दिया। अब बियर जैसे तैसे निक्की को संभालता है और उसे अपने घर लेकर आता है। यहाँ पर वह दोनों आपस में संबंध भी बनाते हैं। संबंध बनाते वक्त बियर नोटिस कर पाता है कि निक्की अपने कंट्रोल में नहीं है। मानो ऐसा लग रहा था कि ये सब कोई उससे करवा रहा है।
काम खत्म होने के बाद बेयर सो जाता है, बट अचानक से जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि निक्की बिस्तर पर नहीं। तभी इधर उधर देखने के बाद उसे निक्की कोने में खड़ा दिखाई देती है, वह उसे घूर रही थी। बेयर उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा था, बट निक्की जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि वह उससे उसके जितना प्यार नहीं करता। बेयर उसे यकीन दिलाता है कि वह भी उससे उतना ही प्यार करता है। अब जैसे तैसे बेयर उसे शांत कराता है और फिर सो जाता है, पर थोड़ी देर बाद फिर से अचानक निक्की डरावनी सी आवाजें कर कर रोने लगी और एक फ्लावर लेकर इधर उधर घूम रही थी। बेयर उसे देख कर डर जाता है। उसके बाद वह उसे जैसे तैसे कंट्रोल करता है और अपने पास सुलाता है। उसके बाद जब सुबह होती है ना तो बेयर देखता है कि निक्की ने उसके बाल तक काट दिए थे। ये चीज उसे अच्छी नहीं लगती। वह निक्की पर गुस्सा करता है और कहता है कि वह दोबारा से ऐसा नहीं करेगी। निक्की इस बात के बाद उससे माफी मांगती है, बट निक्की जिस तरह से हंस रही थी ना उसकी हंसी डरावनी लग रही थी। उसके बाद बेयर जॉब जाने के लिए रेडी होता है। वहीं निक्की ने उसके लिए लंच बॉक्स तैयार किया था, वह उसे लंच देती है। बेयर जैसे ही बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास जाता है तो नजारा देखकर डर जाता है, क्योंकि निक्की ने उसे बाहर जाने से रोकने के लिए दरवाजे पर टेप मार दिया था। बेयर हैरान था, बट फिर भी टेप हटाकर बाहर चला जाता है। वहीं निक्की तो एक जगह खड़ा होकर डरावनी सी स्माइल कर रही थी और तो और उसने अपने ही ऊपर पेशाब कर दिया था। ये चीज काफी डिस्टर्बिंग लग रही थी। दूसरी तरफ बेयर काम पर पहुंच चुका था। वहीं जब लंच का टाइम आता है तो वह सारा के साथ बैठकर लंच करने की कोशिश करता है। तभी वह लंच पर निक्की का लिखा हुआ नोट देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। इतने में सारा को बेयर के लंच बॉक्स में से एक गंदी स्मेल महसूस होती। वह बेयर से कहती है कि उसके बॉक्स से अजीब सी स्मेल आ रही है। बेयर जैसे बॉक्स ओपन करता है तो देखता है कि उसके अंदर उसकी बिल्ली के मांस का टुकड़ा था। ये देखते ही बेयर उल्टी करने लगता है। उसके बाद काम खत्म होने के बाद बेयर और यान साथ में घर जा रहे थे। तभी बेयर यान पर गुस्सा करता है, क्योंकि दोस्तों यान ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी। उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया था, बट वह निक्की को नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि उसको लग रहा था कि निक्की की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वह बीमार है और उस वजह से वह पार्टी में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, जिस वजह से यान उसे इनवाइट नहीं करता। बेयर का कहना था कि नहीं, निक्की बिल्कुल ठीक है, वह तो उससे बहुत प्यार करती है, वह सिर्फ ये सब इमोशन में आकर कर रहे। तो दोस्तों बेयर अब निक्की के बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा था। अब यान का घर आ जाता है। वह गाड़ी से नीचे उतरता है। उसके बाद बेयर अकेला था। वह सोच रहा था कि ये सब वन विश विलो की वजह से हुआ। अब स्टिक के पैकेट को देखता है। उसे अपने हाथों में लेकर सारी चीजें याद कर रहा होता है। तभी बेयर पैकेट पर छपे हुए नंबर को लगाता है, जिससे एक शख्स कॉल रिसीव करता है। बेयर उससे पूछता है कि क्या वह अपनी इस विश को वापस ले सकता है। उस शख्स का कहना था नहीं, अगर एक बार विश ले ली गई तो वह कभी भी वापस नहीं हो सकती। और हाँ, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस शख्स ने विश लिया है उसे मरना पड़ेगा, तब जाकर उसके साथ ही उसकी विश खत्म हो सकती है। ये सुनकर बेयर डर जाता है। वह हैरान थे कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी वह शख्स फोन पर ही निक्की को ज्वाइन कर देता है, जिससे निक्की की तरफ से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती है, मानो जैसे वह कहीं मुसीबत में फंसी हो। अब बेयर बहुत ज्यादा डर चुका था। वह फोन कट करता है और तुरंत घर पर पहुंचता है। बेयर जैसे ही घर पहुंचता है ना तो यहाँ का तो नजारा काफी ज्यादा डरावना, क्योंकि दोस्तों निक्की अब भी दरवाजे के सामने बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी। वह हंस रही थी और खुद के ऊपर पेशाब और उल्टियां करती थी, तो जिसे देखकर बेयर डर जाता है। बट वह उसके पास जाता है और कहता है कि वह खुद को अच्छे से साफ करे। हम देखते हैं कि निक्की बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। वहीं बेयर दरवाजे के बाहर ही खड़ा। तभी वह इयान की पार्टी के बारे में बात करता है। वह बताता है कि वह इयान के घर पार्टी में जाने वाला। अब ये सुनते निक्की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उस पार्टी में सारा भी होती। निक्की नहीं चाहती थी कि बेयर उसके अलावा और किसी लड़की से बात करे। वह बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बिहेवियर करने लगती है, जिससे बेयर भी उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर यान की पार्टी में जाती है। निक्की को देख यान को ठीक नहीं लगता, बट जैसे तैसे वह एडजस्ट करते हैं। अब सभी दोस्त मिलकर एक गेम खेलते हैं। इस गेम में बेयर को खुद की जगह बदलनी पड़ती है। वह सारा के बगल में बैठ चुका था, जो निक्की को ठीक नहीं लगता। वह अंदर ही अंदर जल रही थी। तभी गेम में निक्की को बारी आती है। निक्की एक अजीब सी कहानी सुनाने लगी, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते। उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद जब बेयर की पारी आती है तो उसे अपने बगल में बैठे हुए शख्स
शख्स को किस करना था। तो बेयर की बाईं ओर सारा बैठी थी। अब बेयर को मजबूरी में सारा को किस करना था। वहीं निक्की को जब लगता है कि बेयर सारा को किस करेगा तो वह तुरंत सारा के पास जाती है और अजीब सी स्माइल करते हुए उसे पीछे की तरफ खींचती है और उसकी जगह खुद बैठकर बेयर को किस करने को बोलती है। ये नजारा काफी ज्यादा डरावना था। सभी हैरान थे कि आखिर निक्की ये सब क्यों कर रही है। उसके बाद निक्की और ज्यादा डिस्टर्बिंग बिहेवियर करने लगती है। हद तो तब होती है जब वह बियर की बोतल अपने सर पर फोड़ लेती है, जिससे उसके सर पर काफी ज्यादा चोट लग जाती है। बियर तुरंत निक्की को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है, बट हॉस्पिटल में निक्की को एडमिट नहीं किया जाता, जिस वजह से बियर उसे फिर से घर लाता है और पार्टी में किए गए बिहेवियर के लिए निक्की पर बहुत गुस्सा करता है। उससे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। निक्की साफ साफ बोल देती है कि उसे सारा बिल्कुल पसंद नहीं है, वह सारा से जलन कर रही थी। बियर यहाँ पर उसे पहले जैसा होने को बोलता है, बट निक्की का कहना था कि वह पहले वाली निक्की कभी भी नहीं बन सकती। बियर उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। वह कहता है कि वह अपने घर जाए, बट निक्की नहीं मानती। वह जोर जोर से रोने लगती है और अजीब सा बिहेव करने लगती। वह कहती है कि जैसा चाहता है वैसे ही रहेगी। तो दोस्तों बियर चाहे कुछ भी कर लेता, निक्की तो नहीं मानने वाली थी, जिस वजह से बियर एक बार फिर से निक्की के साथ सो जाता है। थोड़ी देर बाद बियर को सारा का मैसेज आता है, जिसमें वह बियर को बाहर मिलने को बुला रही थी। बियर चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे असली निक्की की इमेजिनेशन होने लगी। वह उससे कहते है कि वह उसे खत्म कर दे, तब जाकर वह मुक्ति पा सकता है। बियर का कहना था कि निक्की उसे प्यार करती है, उसके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। निक्की बोलती कि वह असली निक्की नहीं है, वह जो भी कुछ कर रही है वह सब ऑब्सेस की वजह से कर रही है। तो दोस्तों असली निक्की बार बार बियर के सामने आ जाती और खुद को मारने को बोलती, बट बियर उसकी बात नहीं सुनता। वह तुरंत सारा से मिलने बाहर चला जाता। दोनों कार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सारा उसे बताती है कि उसका उस बार आर्ट्स स्कूल में एडमिशन हो गया। इस बात से सारा बहुत खुश थी। तभी वह बातों ही बातों में बियर को बताती कि निक्की और यान तो 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे और ये बात किसी को भी पता नहीं थी। जब ये बात बियर सुनता है तो उसके होश उड़ जाते। सारा का कहना था कि निक्की यान को जलाने के लिए ही तुम्हारे साथ रह रही है और प्यार का नाटक कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों की बातचीत से यही लगता है कि सारा बियर को पसंद करती थी, वह निक्की के खिलाफ उसे भड़का रही। तभी अचानक से वहाँ पर निक्की आ जाती है। वह अचानक से कार का शीशा तोड़कर निक्की का सर पकड़ लेती है, तो बार बार एक ईंट पर पटकने लगती है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से घायल हो जाता है और सारा की मौत हो जाती है। ये नजारा देखकर बियर की हालत खराब हो चुकी थी। वह बिल्कुल शॉक था। तभी निक्की बिल्कुल नॉर्मल होकर बियर से बात करती है। वह कहती है कि वह सारा की बॉडी को हटाने में मदद करे। अब जैसा कि बियर काफी ज्यादा डर चुका था, जिस वजह से वह डर कर सारा की बॉडी को हटाने में निक्की की मदद करता है। वह आगे से निकालकर पीछे डिग्गी में बॉडी को रख देते हैं। उसके बाद घबराकर बियर उसी दुकान पर पहुंचता है जहां से उसने 1 विश विलो स्टिक ली थी। वह दुकान वाले से पूछ रहा था कि विश की वजह से निक्की ऑब्सेस हो चुकी है, क्या उसे ठीक करने का कोई रास्ता है। दुकानदार का कहना था कि वैसे तो कोई रास्ता नहीं है, बट हाँ अगर निक्की खुद चाहेगी तो वह इस चीज से बाहर निकल सकती है। अब बियर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कुछ और स्टिक खरीद लेता है और उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, बट स्टिक नहीं टूटती, जिससे उसे समझ आ चुका था कि एक इंसान की एक बार ही विश पूरी हो सकती है। ये जानते बियर एकदम टूट चुका था। वह तुरंत भागते हुए यान के पास पहुंचता है, क्योंकि वही शख्स था जो उसकी मदद कर सकता था। बियर यान से सारी बातें बताता है और कहता है कि वह विलो स्टिक तोड़कर उसके लिए विश मांगे कि उसकी विश खत्म हो जाए। अब दोस्तों यान को बियर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था कि बियर सारा की मौत की वजह से डिस्टर्ब हो चुका है, इस वजह से वह ये सब बोल रहा है। तभी मजाक मजाक में यान स्टिक तोड़ते हुए विश मांगता है कि उसे $1 मिलियन मिल जाए। अब ये विश मांगते ही सच में उसके छत से डॉलर की बारिश होने लगी। ये देखकर यान की आंखें फटी की फटी रह जाती। वह समझ चुका था कि सच में विलो विश काम करती है। वहीं बियर तो उससे नाराज हो जाता है, क्योंकि उसके पास यही एक उम्मीद थी कि उसका दोस्त उसके लिए विश मांगेगा, बट वह तो लालची निकला। उसने मजाक मजाक में विश खराब कर दी थी। अब बियर किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता था। वह मजबूर होकर फिर से घर वापस आता है। वह देखता है कि निक्की ने तो सारा की बॉडी को घर में सजा कर रखा था। वहीं निक्की एकदम पागल सी हो चुकी थी। वह बार बार बियर से पूछ रही थी कि क्या वह उससे प्यार नहीं करता। बियर उसे स्टिक दिखाकर बहुत समझाने की कोशिश करता है। उसका कहना था कि वह खुद विलो स्टिक से विश मांग कर ठीक हो सकती है, बट निक्की उसकी बात नहीं सुनती। वह तो एकदम साइको टाइप की हो चुकी थी। तभी अचानक से वहाँ यान आ जाता है। निक्की जैसे यान को देखती है
है तुरंत उसके सर पर गोली मार देती है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। बेयर एक भयानक दृश्य देखकर डर चुका। निक्की फैसला लेती है कि अगर बेयर उसे उसके जैसा प्यार नहीं करेगा तो वह पहले बेयर को मारेगी, फिर खुद की जान ले लेगी। बट बेयर ने भी निक्की को बचाने का फैसला ले चुका था। वह सोचता है कि पहले खुद को गोली मारेगा। बेयर जैसे ही मुंह में गन डालकर गोली चलाने वाला था, लेकिन वह रुक जाता है क्योंकि उसके सामने ही दवा थी जिसे खाने के बाद उसकी पिल्ली मरी थी। अब बेयर उस दवा को उठाता है और खा लेता है क्योंकि उसे यकीन था कि वह मर जाएगा तो उसकी विष भी खत्म हो जाएगी, जिससे निक्की ठीक हो सकती है। तो दोस्तों बेयर दवा को खा लेता है बट थोड़ी ही देर में उल्टी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ निक्की ने विलो स्टिक तोड़ते हुए विष मांग ली थी, पर दोस्तों उसने विष मांगी थी कि बेयर भी उसके जैसा ही उसे प्यार करे। तो दोस्तों अब निक्की की भी विष पूरी हो जाती है क्योंकि बेयर उसी वक्त निक्की जैसा व्यवहार करने लगता है। वह अजीब सी स्माइल करता है और उसके पास आ जाता है। बेयर और निक्की एक दूसरे को किस करने लगते हैं, बट बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि दोस्तों बेयर ने जो दवा खाई थी ना उसका असर शुरू होने लगता है, जिससे बेयर तुरंत नीचे गिर जाता है और निक्की के बाहों में दम तोड़ देता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह बेयर की ही विष ने उसकी जान ले ली थी। निक्की बहुत रोती है। वह तो बेयर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उस वजह से वह खुद को गन से मारने वाली थी, पर तभी अचानक से वह ठीक हो जाती है। मतलब कि दोस्तों जब बेयर की मौत होती है तो उसके साथ साथ उसकी विष भी खत्म हो जाती है, जिससे निक्की एकदम ठीक हो चुकी थी। निक्की अपने आसपास अपने ही दोस्तों की बॉडी देखकर डर चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी को खत्म कर दिया जाता है। अब इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये हॉरर ना होने के बावजूद भी सबको डरा कर रखती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे सिचुएशन आती है ना आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें।